नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। ये हमारी क्लास 4th है। इसमें हम आपको आज पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो आरओ के पेपर में पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछे भी गए हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आयोग के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं। पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी संभावनाएँ हैं ऐसे क्वेश्चंस आने की। तो मैं आपको इसमें आज बताऊँगी, इसको आप आराम से पढ़िए क्योंकि आपने वैसे तो बहुत पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे इतने दिनों में, लेकिन अब एक महीना जो आपका बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, नया आप कुछ भी मत पढ़िए क्योंकि जितना आप नया पढ़ेंगे उतना ही आप पुराना भूलते जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप जो अभी तक पढ़े हैं उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से याद हो, आए एग्जाम में तो आप उसको हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में पहले तो आप ये समझ लीजिए कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स हैं ये। पर्यायवाची पहचानने या बनाने के नियम। देखिए ऐसे कुछ नियम होते हैं थोड़े बहुत, मैं आपको आज बताऊंगी 2-4, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पर्यायवाची को समझने में। प्रत्यय, जैसे जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें प्रत्यय लगा करके पर्यायवाची बनते हैं। प्रत्यय लगा करके देखिए, जैसे जा है, जा का मतलब होता है से उत्पन्न, जन्म या पुत्र। मतलब अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए जैसे जल यहाँ है, जल है तो जल जा हम इसमें लगा देंगे तो जल से उत्पन्न, जल से क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो जलज किसकी पर्यायवाची है? कमल। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आ गया जलज किसकी पर्यायवाची है, तो आपको सभी को पता है कमल जो है जल में होता है, और जा यानी कि जल से उत्पन्न होने वाला कमल। आप कमल बहुत ही आराम से लगा लेंगे। ऐसे ये है नीरज। नीर मतलब होता है जल, पानी, और जा इसमें लगा हुआ है तो यानी कि नीर से उत्पन्न होने वाला, तो ये हो गया कमल। जा, अब जैसे ये जा था, इसमें जा में बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी तो ये पुत्री होता है, पुत्री। ये पुत्र था और ये पुत्री। जैसे कि अक्रजा, अक्रजा तो सूर्य की पुत्री यानी कि यमुना। यमुना कौन थी? सूर्य जी की पुत्री थी। तो अक्रजा का क्या मतलब होता है? यमुना। अक्र मतलब सूर्य और जा इसमें लग गया तो सूर्य की पुत्री यमुना, यमुना। भानुजा, जैसे भानु सूर्य जी है और सूर्य की पुत्री जा इसमें लग गया तो ये हो गया यमुना। तो यमुना की पर्यायवाची भानुजा, अक्रजा। ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप में आया पेपर में ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही आसानी होगी। दा का मतलब देना, देना। जैसे जलद, जल कौन हमें देता है? बादल, बादल देता है, बादल से जल आता है। जलद, जल द तो बादल, बादल। जलद मतलब होता है बादल। नीरद, नीर द, नीर को देने वाला, नीर को देने वाला बादल, बादल। अब है धी या निधि। धी या निधि का मतलब होता है धारण करना, धारण करना। जलधि, जलधि नीरधि। जल मतलब पानी, तो जल को धारण करने वाला क्या है? समुद्र। नीर को धारण करने वाला समुद्र, नीर मतलब जल, तो समुद्र, समुद्र जो है जल को धारण करता है, इसलिए समुद्र की पर्यायवाची हो गई जलधि, नीरधि। तो ये आपको काफ़ी हेल्प होगी ऐसे जानने में। अगर मान लीजिए आ गया जलधि, नीरधि, तो धी आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये धारण करने वाला है, तो इसका पर्यायवाची होगा समुद्र। सुत, सुत है, सुत है तनय है, इसका मतलब होता है पुत्र। जैसे कि रविसुत, रविसुत मतलब रवि, रवि मतलब सूर्य। सुत, रवि के पुत्र जो थे वो थे यम महाराज, तो आप ऐसे जान सकते हैं कि यम की पर्यायवाची रविसुत। सुता या तनया, अब इसमें बड़े आ की मात्रा लग गई दोनों में, तो ये पुत्री हो गया, पुत्री। जैसे रविसुता, रवि तनया, तो ये हो गया यमुना जी की पर्यायवाची। यमुना जी सूर्य की पुत्री थी, तो सुता या तनया लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये यमुना जी की पर्यायवाची है। अब ऐसी है शैल सुता, शैल सुता, शैल मतलब पर्वत, तो पर्वत की पुत्री कौन थी? पार्वती जी थी। ऐसे हिमसुता या हिमतनया, तो ये हिमालय जी की पुत्री पार्वती जी। क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें लगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हमने अलग से नोट्स इसका बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सरोवर। सरोवर की पर्यायवाची हैं पदाकर, सर, पोखरा, तालाब, जलाशय, पुष्कर, हद, जलवान, सरसी। इसको ध्यान से देखिए। पदाकर, सर, पोखरा, तालाब, जलाशय, पुष्कर, हद, जलवान, सरसी। नेक्स्ट सूर्य का आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, पतंग, पतंग ध्यान से इसको देखिएगा, पतंग, अंशुमाली, भगत, मंदार, विहंगम, अरुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, पतंग, अंशुमाली, भगत, मंदार, विहंगम, अरुण। ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। सांप का देखिए अहि, भुजंग, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, पन्नग। उरग देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उरग का मतलब जो ऐसा जीव जो पेट के बल चलता हो उसको उरग कहते हैं। सांप पेट के बल चलता है तो इसको उरग। ये अनेक शब्दों में एक शब्द में भी आ सकता है। ये सांप का देखिए अहि, भुजंग, व्याल, फणी,
उरग, पन्नग। इस आपके पर्यायवाची हो गए। हरि, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखिए। हरि के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और सब अलग अलग तरीके से आपको दिखेंगे। तो हरि की पर्यायवाची में इसमें से कोई भी आ सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए। हरि का है हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, वानर, मेंढक, सर्प, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल, हंस। अब आप हरि का देखिए, सबका अलग अलग मतलब है, लेकिन सब ये हरि के भी पर्यायवाची हैं। अब आप हरि के पर्यायवाची आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए। हाथी, जैसे देखिए जानवर में हाथी हो गया, सिंह हो गया, घोड़ा हो गया, वानर हो गया, और ऐसे हंस हो गया, मेंढक हो गया, सर्प हो गया, विष्णु, कृष्ण, शिव, पहाड़, इंद्र, वानर, कोयल, किरण, ये सब आप देखिए ध्यान से, सब हरि के भी पर्यायवाची हैं। जंगल, वन, अरण्य, अखंड, जंगल, जंगली, कानन, कांतार, वनस्पति, वन्य, वनचर, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। फिर से आप एक बार ध्यान से देखिए। वन, अरण, अरण, अखंड, जंगल, जंगली, कानन, कांतार, वनस्पति, वन, वनचर। अगला है जीभ, जीभ, रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, ये इतने जीभ के पर्यायवाची हो गए। रसना, रसिका, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा। स्वाद का देखिए, लुत्फ, मज़ा, रसानुभूति, रसानुभूति, जायका, आस्वाद, आनंद, सुख, जायक, रुचि, रसिकता। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, रसिकता, ये जो रसिकता है ये स्वाद की पर्यायवाची है, और ये जो रसिका है ये जीभ की पर्यायवाची है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आयोग आपको कंफ्यूज कर सकता है। स्वाद का हो सकता है पूछ ले तो उसमें रसिकता और रसिका दोनों ऑप्शन में दे दे, या जीभ पूछ ले, रसिका और रसिकता दोनों ऑप्शन में देख ले। तो जीभ का है रसिका, स्वाद का है रसिकता। अगला है दांत, दांत का है दसन, रदन, रद, दुज, दंत, मुख, खुर, मुख, खुर। दांत का फिर से देखिए, दशन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खुर, मुख, खुर। चंदन का है गंधराज, गंधसार, मलयज, मंगलय, पीतसार। गंधराज मतलब इसमें थोड़ी सी गंध होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए गंधराज। गंधसार, मलयज, मंगलय, मंगलय, पीतसार, पीत मतलब पीला होता है चंदन, इसलिए पीतसार। चांदनी का चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, अमृत द्रिव द्रिव, अमृत द्रिव, उजियारी, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, ज्योत्सना। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, कभी कभी हमें शुद्धि में पूछ लिया जाता है। ज्योत्सना। चंद्रमारीची, चंद्रमारीची, कलानिधि, कलानिधि, जुन्हाई, जुन्हाई, ये चांदनी के हैं। तर्कस का है टूण, तुड़ीर, त्रोण, निशंग, ईशुधि, 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 तर्कस का। पै, पै मतलब जल। अब इसका देखिए, जल, वारी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, सलील। पै, पै तो मान लीजिए फिर से रिपीट हो गया। पै, पै, पै का मतलब पानी। अब इसको ध्यान से देखिए, जल, वारी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, सलील, ये हो गया पानी का पर्यायवाची। अमरस, अमरस, क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, आक्रोश, आक्रोश, ये आक्रोश है। कोह, प्रतिघात। अमरस का है क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। आँख का देखिए, लोचन, अम्बक, चक्षु, अच्छी, विलोचन, द्विग। अब आँख का ये कभी कभी तत्सम तद्भव में भी पूछ लेता है। आँख तद्भव है अच्छी, अच्छी देखिए तत्सम, ये पूछ लेता है कभी कभी। कोयल का देखिए, पिक, कोकिला, पंचमा, वसंत द्युति, कादम्बरी, कलकंठ, पीकी, ये कोयल का हो गया। वृक्ष का है तरु, ताल, शाखा, पादप, वनस्पति। वनस्पति किसका और था? जंगल का था, तो ध्यान दीजिएगा, ये वनस्पति जंगल के लिए भी आ सकता है, वृक्ष के लिए भी आ सकता है। तो वृक्ष का हो गया तरु, ताल, शाखा, पादप, वनस्पति, द्रुम, नक्षत्र, काष्ठ, वृक्षदार, पण, पुष्प वृक्ष, ये हो गया वृक्ष का। नाव का बोहित, जहाज, नैया। केला का पर्यायवाची देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रंभा, कदली, कदली बहुत इंपॉर्टेंट है, कदली ये तत्सम भी है और ये केला उसका तद्भव है। रंभा, कदली, वारण, भानुफल, काष्ठिला, बालक प्रिया, मंजीफला, मृत्युपुष्प, रंभाफल,
रंभा या रंभा फल। आशुम्त फला ये केले की पर्यायवाची हो गई। थोड़ी डिफिकल्ट है इसमें एक दो, इसको ध्यान से देखिए। काष्टिला, आशुम्त फला, रंभा फल, रंभा, मंजी फला, ये बहुत अच्छा है। बालक प्रिया। गरुड़, गरुड़ का देखिए। खगेश, नागंतक, पत्रगारी, उरगारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, विषमुख, वेंते, खगकेतु, हरिवाहन, पक्षीराज, उरगरिपु। उरगरिपु, उरगरिपु मतलब, उरग मतलब क्या, इसको कहते हैं सर्प। सर्प मतलब उरग होता है, और रिपु मतलब शत्रु, मतलब जो सर्प का शत्रु हो उसको गरुड़ कहते हैं। गरुड़, तो ये ध्यान रखिएगा। गरुड़ का क्या है? खगेश, नागांतक, पत्रगारी, उरगगारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, विषमुख, वेंते, खगकेतु, हरिवाहन, पक्षीराज, हरिवाहन मतलब हरि के वाहन, पक्षीराज, उरगरिपु। नेक्स्ट पार्वती। उमा, शैलजा, शैलसुता, गौरी, शिवा, गिरिजा, गिरिजा मतलब गिरि की पुत्री, अपर्णा, पार्वती का हो गया। शाची, इंद्राणी, पौलुमी, इंद्रवधु, सतावरी, शतावरी, शतावरी, मधवानी, मधवानी, ये है शाची का। मोती, मोती का है मुक्ता, स्वातिसुत, स्वाति मतलब सीप, तो सीप का जो पुत्र यानी कि मोती उससे उत्पन्न होता है, तो ये मोती। पर्ल, शशि प्रभा, सीपी, मुक्तज, मुक्तिक। अब देखिए सीप, सीप ये दूसरी चीज़ है सीप, तो अब सीप का पर्यायवाची देखिए जलज, यानी जल से उत्पन्न होने वाली, जल से उत्पन्न होती है सीप, तो जलज। कमल, कमल भी इसका पर्यायवाची है सीप का। अम्बुज, बेंत, शंख, सीपी। अभी देखिए इसमें पा में बड़ी की मात्रा आती है, सीप की पर्यायवाची होगी, और पा में छोटे की मात्रा तो ये मोती की पर्यायवाची होगी। ये आप ध्यान दीजिएगा, को कंफ्यूज भी कर सकता है होगा आपको। लास्ट है चुक्रिका, चुक्रिका, तो सीपी क्या होगी? जलज, कमल, अम्बुज, बेंत, शंख, सीपी, चुक्रिका। अब कमल का है, कमल का है नीरज, पंकज, नलिन, तोयस, अरविंद, उत्पल, तामरस, पुष्कर, वनज, महोत्पल, राजीव, जलज, सरोज, अम्भोज। ये देखिए कमल कितनी सारी पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए मोर की पर्यायवाची। मयूर, शिखी, सीतापंगा, नृत्यक प्रिय, मेह प्रिय, केक, नीलकंठ, कंठ जिसका नीला हो, नीलकंठ। शिव जी की भी पर्यायवाची है ये नीलकंठ, ध्यान दीजिएगा। शिखावल, सारंग, ध्वजी, कलापी। तो ये हो गया मोर का पर्यायवाची। घोड़ा का है रविपुत्र, आशु विमानक, आशु विमानक, तुरंग, घोटक, है, तुरंगम, वाजी, सेंधव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़ा का, काफ़ी बार पूछा गया है। दुर्गा का पर्यायवाची है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा। ये दुर्गा का पर्यायवाची हो गया। कालिका, कालिका देखिए, कालिका कालिका भी है और दुर्गा का भी कालिका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। शिवा यहाँ पे देखिए जो दुर्गा की पर्यायवाची में था, ये पार्वती जी का भी पर्यायवाची है, क्योंकि दुर्गा और पार्वती एक ही हैं, तो ये दुर्गा में भी आ सकता है शिवा और पार्वती। कालिका है कालिका, चंडी, अम्बा, जगदम्बिका, भगवती। ऋषि का है अवधूत, मुनि, तपस्वी, त्यागी, व्रती, योगी, सन्यासी, वैरागी। ये हो गया ऋषि का पर्यायवाची। नौकर का पर्यायवाची है अनुचर, परिचारक, किंकर, भृत, भृत ये नौकर की पर्यायवाची है। नदी की पर्यायवाची है तटनी, अपगा, सरिता, तरंगिणी। इसको ध्यान से देखिएगा, नदी की तटनी, अपगा, सरिता, तरंगिणी। कभी कभी ऐसा होता है जो तरंगिणी है इसको दे देते हैं कि ये गंगा की पर्यायवाची है, या सरिता कह देंगे आपको ऑप्शन में, कंफ्यूज करने के लिए सरिता दे देंगे और नीचे गंगा लिख देंगे, ऑप्शन में नदी लिख देंगे, तो आप सोचेंगे कि तरंगिणी और सरिता ये सब गंगा की पर्यायवाची हो सकती है, पर आप ध्यान दीजिएगा इसमें नदी की पर्यायवाची है, तटनी, अपगा, सरिता, तरंगिणी। गणेश की पर्यायवाची है महाकाय, गणाधीप, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, अंबिके, ईशान पुत्र, शंकर सुवन। शंकर जी के पुत्र हैं ये, तो शंकर सुवन गणेश जी का है, ये ध्यान दीजिएगा। कुबेर का अलकापति अर्थात अर्थपति, एक कुंडल, अलकाधिपति, अलकेश्वर, ईश्वर सख, ईश्वर सख। अलकेश्वर देखिए कहते हैं, अलकाधिपति बोलते हैं, अलकापति बोलते हैं। और कुबेर की जो नगरी होती है, कभी अनेक शब्दों के एक शब्द में आ सकता है, कुबेर की नगरी को कहते हैं अलकापुरी, अलकापुरी इसीलिए बोलते हैं। नेक्स्ट सागर का, इसको ध्यान दीजिएगा। पयोधी, पयोधी मैंने जैसे अभी पीछे बताया था, धी जो होता है यानी धारण करने वाला। पयोधी, पयोग मतलब पानी, पय मतलब पानी मैंने बताया था, पयोधी पानी को धारण करने वाला, सागर, समुद्र। उद्धि, जलधि, वरधि, परावर, सिंधु, नीरनिधि, नदीश,
प्योधि, देखिए प्योधि वापस रिपीट हो गया। अर्णव, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिश, जलधाम, निरधि, निरधि। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, पयोधि, उदधि, जलधि, वरिधि, परावर, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, अवधि, वारिश, जलधाम, नीरधि। ये हो गया सागर का। हाथी की पर्यायवाची ध्यान से देखिएगा, कुंजर, दंती, द्विरथ, गजेंद्र, गयंद, हस्ती, करी, द्वीप, वारण, व्याल, वितुंड, नाग। नाग देखिए ध्यान रखिएगा, नाग हाथी की पर्यायवाची होती है। कुंभी, सिंधुर, मतंग, मदकल, करीश, करीश। ये सब हो गई हाथी की पर्यायवाची। देखिए नेक्स्ट है बिजली। बिजली का है विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, घनवल्लरी, क्षण प्रभा, वज्रप्रिया, चंचला, चपला, तड़ागा। बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली का, इसको फिर से बात देखिए, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, घनवल्लरी, क्षण प्रभा, वज्रप्रिया, चंचला, चपला, तड़ागा। प्रकाश का है ज्योति, दीप्ति, आलोक, ज्योति, दीप्ति, आलोक। चमक का आभा, दीप्ति, तेज, ओज। देखिए चमक का दीप्ति भी है, प्रकाश का भी दीप्ति है। नेक्स्ट लक्ष्मी जी का देखिए, रमा, रमा इनका है लक्ष्मी जी का, उमा पार्वती जी का। ध्यान रखिएगा, उमा पीछे मैंने बताया था पार्वती जी का, तो लक्ष्मी जी का है रमा, पार्वती जी का है उमा। लक्ष्मी जी का फिर से देखिए, रमा, इंदिरा, कमला, कमलासना, कमलासना इसलिए क्योंकि कमल पे बैठती हैं इसलिए कमलासना। विभूति, विभूति क्योंकि विभू विष्णु जी का अति उनकी मतलब पत्नी विभूति। सिंधुजा, सिंधु मतलब होता है समुद्र, और ये समुद्र की बेटी थी लक्ष्मी जी, तो इसलिए सिंधुजा। हरिप्रिया, विष्णु भगवान की प्रिय थी हैं इसलिए हरिप्रिया, विष्णु प्रिया। उलूक वाहन, उलूक वाहन इसलिए क्योंकि उल्लू इनका वाहन है इसलिए उलूक वाहन। श्री, श्री तो लक्ष्मी जी को कहा ही जाता है। सरस्वती का है भारती, शारदा, ब्रह्मी, महाश्वेता। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया, महाश्वेता। वागेश्वरी, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी इसलिए क्योंकि ये हंस इनका वाहन है इसलिए हंसवाहिनी। वीणापाड़ी क्योंकि वीणा ली रहती हैं। ज्ञानदा क्योंकि ज्ञान की देवी है, ज्ञानदा। वाग्देव, वाग्देवी, वाग्देवी सरस्वती जी का हो गया। कपड़ा का है दुकूल, वस्त्र, चीर, परिधान, अंबर, पट, करपट, लहर, वसन। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़ा का। अब मेघ का है बादल, घनश्याम, नीरद, दा देखिए पानी देने वाला, नीरद, नीरधर, घन, बलाहक, बलाहक, अब्द, जिमूद, जिमूद, अम्बुद, अम्बुद, अम्बुधर। देखिए इसमें देखिए अम्बुद, अम्बुद अगर आए तो ये मेघ का यानी कि बादल, और अम्बुज आए तो समझ लीजिए कमल का है। अम्बुधर, प्योद, प्योद, प्योधर, जलधर, वारिधर, वारिधर। ये हो गया मेघ का इतना। फिर से एक बार देख लीजिए, बादल, घनश्याम, नीरद, नीरधर, घन, बलाहक, अब्द, जीमुद, अम्बुद, अम्बुधर, प्योद, प्योधर, जलधर, वारिधर। ये हो गया मेघ का। कृष्णा, कृष्णा की वैसे बहुत सारी पर्यायवाची है पर कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए। दामोदर, माधव, गोविंद, गोपाल, माधव, कान्हा, सारथी, सारथी याद रखिएगा, सारथी अगर आए तो कृष्णा का पर्यायवाची है। आकाश, आकाश का है शून्य, अंबर, व्योम, फलक, नभ, अगन, अनंत, अंतरिक्ष। ये है आकाश का। आम की पर्यायवाची ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसका ध्यान रखिए। सौरभ, सौरभ ये पूछा गया है कई बार, सौरभ आम की पर्यायवाची है। अति सौरभ, आम्र, सहकार, सहकार ये याद रखिए, ये कभी भी सुन के नहीं लगता कि ये आम की पर्यायवाची हो सकती है लेकिन ये है सहकार। फलराज, फलों का राजा। रसाल, रस से भरा हुआ इसलिए रसाल, आम। सोना, स्वर्ण, सुवर्ण, कनक, कंचन, कुंदन, हेम, जातरूप, हिरण्य, हाटक, कलधौत, कलधौत ये सोना का हो गया। पक्षी का पखेरु, नभचर, खग, विहग, विहंग, खेचर, द्विज। ये देखिए मैंने खेचर बताया था, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि नभ में चलने वाला उसको कहते हैं खेचर, तो पक्षी की पर्यायवाची है। पक्षी का पखेरु, नभचर, खग, विहग, विहंग, खेचर, द्विज। अगला है चंद्रमा। शशधर, मृगधर, चंद्र, विधु, मृगांग, शशि, इंदु, महताब, हिमकर, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, हिमांशु। फिर से देखिए चंद्रमा का शशधर, मृगधर, चंद्र, विधु, मृगांग, शशि, इंदु, महताब, हिमकर, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, हिमांशु। बाण का है विशिग, तीर, शिलिमुख, शिलिमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलिमुख। नराज, अशुग, अशुग, शर। खर का है तिनका, राक्षस, राक्षस इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा खरदूषण जो दो राक्षस थे इसलिए खर मतलब राक्षस। तिनका,
राक्षस, गदा, तेज। भौरा का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अली, षटपद, षटपद, शिलीमुख, शिलीमुख देखिए इसका भी है और बाण का भी है। भ्रमर, चंचरीक, मिलिंद, मधुकर, भृंग। ये हो गया भौरा का पर्यायवाची। अगला है मीन की पर्यायवाची। मकर, मछली, मत्स्य, जल जीवन, छक, छग। ये देखिए दोनों स्पेलिंग देख लीजिएगा। यमुना, यमुना का है कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं। कालिंदी, कालगंगा, कालगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यमुना जी का पानी काला है इसलिए कालगंगा। हंससुता, सूर्यजा, रविजा, देखिए सूर्य जी की पुत्री हैं ये, तो सूर्यजा, रविजा, रवि तनया, भानु तनुजा या भानु तनया, ये सब हो गया गंगा जी की पर्यायवाची। तरणी तनुजा, तरणी तनुजा। अज, अक्रजा, यम भगिनी, यम भगिनी, यम जी की ये बहन थी इसलिए यम भगिनी। घर, घर का है निकेतन, भवन, गृह, निलय, आयतन, आलय, गेह, अगार, धाम। ये घर की पर्यायवाची हो गई। अगली है गंगा, गंगा की है जानवी, तृप्तगा, विष्णुपगा, देवनदी, देवपगा, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, सुरसरी, अमरतरंगिनी, विष्णुपदी, तृप्तगा, तृप्थगा, तृप्थगा, देखिए यहाँ पे भी लिखा था तृप्तगा, वापस रिपीट हो गया। ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा। अगला है नदी, नदी का पीछे भी आया था लेकिन फिर से और एक बार देख लीजिए। कुलंकषा, सरी, सरिता, तटिनी, तरिणी, सिंधुगामिनी, निम्नगा, अपगा, कुलवती, पयस्विनी, शैलजा, शैलजा। झंडा, केतु, केतन, ध्वजा, पटाका, निशान, चिन्ह, लहर, चंद्रध्वज। तलवार, शमशीर, चंद्रहास, कृपाण, करवाल, आसी, खड़ग, तेग। अगला है कामदेव का, कामदेव का है मनोज, कंदर्प, अनंग, अतनु, कुसुमाकर, पुष्पासव, पुष्पधनवा, रतिपति, रतिपति इसलिए क्योंकि रति जी के पति थे इस वजह से रतिपति। प्रद्युम, मार, रतीश, मनमथ। ये हो गया कामदेव का। इंद्र का है वज्री, वज्रधर, सचिपति, सचिपति किस वजह से क्योंकि सची के ये पति थे सचिपति। अमरपति, अमरपति, और अमरपति ने कहा जाता है तो जो इंद्र की नगरी होती है उसको भी अमरावती कहा जाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द में ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि इंद्र की नगरी को क्या कहते हैं, अमरावती। सुरपति, विडौजा, सहस्त्रांश, मघवा, मघवा। दूसरा है आग, पावक, अनल, अग्नि, ज्वाला, सूचि, कृषाणु, हुताशन, धूमकेतु, दहन, वही। ये हो गया आग का पर्यायवाची। पावक, अनल, अग्नि, ज्वाला, सूचि, कृषाणु, हुताशन, धूमकेतु, दहन, वही। अगला है अर्जुन, अर्जुन का है धनंजय, गुड़ाकेश, कर्णारी, कौनते, कुंती के पुत्र थे इस वजह से कौनते, पांडुपुत्र क्योंकि पांडु के पुत्र थे पांडुपुत्र। सव्यसाची, बृहनलला, गांडीधारी, पार्थ, पार्थ उन्हें कृष्ण जी कहते थे, और गांडीधारी इस वजह से क्योंकि उनका धनुष जो था जो कि उन्हें अग्निदेव ने दिया था उसे गांडी बोलते थे इस वजह से गांडीधारी। शिव के वैसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं लेकिन कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मृत्युंजय, महेश, भूतेश, सतीश, ललाट, गंगाधर, गंगा धारण करने वाले गंगाधर। त्रिलोचन, पिनाकी, चंद्रमौली, चंद्र होता है उनके शीश पे इस वजह से चंद्रमौली। मदनारी, महादेव, नीलकंठ, कंठ जिनका नीला है क्योंकि उन्होंने विष धारण किया था इस वजह से नीलकंठ। गौरीनाथ, गौरी के नाथ हैं ये तो गौरीनाथ। सारथी, सारथी का है रथवान, गाड़ीवान। सूत, सूत अगर आपको याद हो तो महाभारत के टाइम पे कर्ण जी को सूत पुत्र कहा जाता था क्योंकि उनके पिता जो थे वो सारथी थे। सहायक, मार्गदर्शक, प्रशासक, ये हो गया सारथी का पर्यायवाची। आखिरी है पत्थर, पत्थर का प्रस्तर, पाहन, उपल, पाषाण, शैल, शिला, ये हो गया पत्थर का पर्यायवाची। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और अक्सर ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बार बार रिवाइज़ कर लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए या वीडियोस बार बार देख करके आप रिवाइज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही रिवीजन में आपको हेल्प करने वाला क्योंकि यही सब पर्यायवाची हैं जो बार बार रिपीट हमें पूछी जाती हैं हर बार के पेपर में। तो अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी मदद होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।